हेलो दोस्तों। अभी 30 जून 2022 को इस फिनेंशियल ईयर के दूसरे तिमाही का ब्याज दर रिलीज हुआ है। क्या आपको मालूम है कि ब्याज दर बढ़ा है, घटा है या नहीं बदला है? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अभी अगर पीपीएफ में आप पैसा लगाते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज दर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या आपको एफडी अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसी सब को इस वीडियो में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ही स्लाइड में पूरा डिटेल डाल दिया हूँ। तो इस स्लाइड को देखने से ये समझ में आ रहा है कि अभी दूसरे तिमाही में मतलब 1 जुलाई से 30 सितंबर के पीरियड के लिए ब्याज दर में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पहले तिमाही में जो ब्याज दर था, इस फिनेंशियल ईयर के पहले तिमाही में जो ब्याज दर था, वही ब्याज दर दूसरी तिमाही में भी है। तो फिर अब पहली तिमाही में ब्याज दर क्या था, तो उसको अगर मैं देखता हूं तो पहली तिमाही में ब्याज दर अगेन क्या लिखा हुआ है कि पिछले फिनेंशियल ईयर के मतलब 2021-22 फिनेंशियल ईयर के चौथे क्वार्टर में जो ब्याज दर है वही है। मतलब वहां पे भी नहीं बदला। तो चलो एक बार और पीछे जाते हैं। तो अब 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 का पीरियड मतलब चौथा क्वार्टर पिछले फिनेंशियल ईयर का, उसमें कोई चेंज हुआ? उसमें भी चेंज नहीं हुआ। उसके पहले क्वार्टर में देखेंगे तो उसमें भी चेंज नहीं हुआ। उसके पहले क्वार्टर में देखेंगे तो उसमें भी चेंज नहीं हुआ। मतलब पिछले 5 क्वार्टर में ब्याज दर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो लास्ट टाइम चेंज कब हुआ था? लास्ट टाइम चेंज हुआ था फिनेंशियल ईयर 2021-22 के क्वार्टर वन में, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 वाले पीरियड में ब्याज दर चेंज हुआ था। कितना हुआ था अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेविंग डिपॉजिट है उसमें ब्याज दर 3.5% का है। और यह चेंज हुआ था उसके पहले जो क्वार्टर है उसमें। अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वो चेंजेस दिख रहे हैं। तो ठीक है, बहुत पुराना हो गया तो हम उसमें नहीं जाएंगे, बट आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो वहीं पे अगर हम 1 साल का टाइम डिपॉजिट देखें तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट में ब्याज दर 4.4 का है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट में 5% है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट में 5.1% है। 5 साल के टाइम डिपॉजिट में 5.8% है। उसके बाद में अगर 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो उसमें है 5.3%। अगला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर सिर्फ 6.5% का है। ये आप अब नोटिस करो कि 6.5%। मंथली इनकम अकाउंट में 5.7% है। एनएससी में सिर्फ 5.9% का ब्याज मिल रहा है। आप लोग जानते होंगे वो पीरियड जहाँ पे 8-9% का भी ब्याज मिलता था, अभी 6% से कम तो एनएससी में है। पीपीएफ में देखेंगे तो 6.4% है। किसान विकास पत्र में 6.2% का है, जो कि 138 महीने में मैच्योर होगा। फिर यहाँ पे एक आता है, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अब सबसे ज्यादा ब्याज दर है वो अभी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में है, 6.9%। तो अगर आपके घर में बेटी है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करें और उसमें आप पैसा डालें, उसी में ही आपको सबसे ज्यादा ब्याज अभी मिलेगा। उसके अलावा अब दूसरे कहीं पे भी डाल रहे हो तो आपको ब्याज जो है वो बहुत कम ही मिल रहा है। अब इन ब्याज दर को देखने के बाद में, जो कि पिछले 1 साल से चेंज नहीं हुआ है, अब ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, कि हमें रियल में डिपॉजिट करना चाहिए, एफडी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अभी का सिनेरियो क्या बोलता है? अब अभी के सिनेरियो में आप तो ऐसे ही समझ जाओगे कि महंगाई किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी इवन अब अगर आप जो है ग्लोबल सिचुएशन देखोगे तो ऑलरेडी
यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है। यूएस की स्थिति देखोगे तो यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो तो बस एक डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। अब ये भी फियर है कि यूएस में रिसेशन आ जाएगा। और इन्फ्लेशन के फियर के, अब इन्फ्लेशन होता है तो क्या भाई, महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ गई तो महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई कम करने का एक तरीका है कि आप ब्याज दर बढ़ाओ। अब इंडिया की सिचुएशन में देखें तो इंडिया में भी वही हो रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। और आज नहीं तो कल ब्याज दर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ही है। तो अगर आपको एफडी का सोच रहे हो तो बेस्ट है कि, मुझे लगता है कि अब 2-3 महीने अगर आप वेट कर लोगे तो अगले बार का जो, अगले तिमाही का जो ब्याज दर रिलीज होगा उस समय तक मुझे लगता है कि आपको एक बढ़ा हुआ रेट मिल जाए। तो आप जो है उस समय एफडी करें तो आपको थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। तो ये तो था दोस्तों शॉर्ट वीडियो। और एक सलाह देना चाहूँगा मैं, हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अभी के सिचुएशन में आपको अभी तो ठीक है, लेकिन जो हिसाब से अभी मार्केट की हालत है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो, अभी आपको कई सारे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। जैसे फेवरेट अगर मैं बोलूँ, एच डी एफ सी बैंक ईएसजी कैटेगरी में आता है, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि एच डी एफ सी बैंक जो है ना, जितने भी म्यूचुअल फंड है अगर आप देखोगे ना तो उनके पास में एच डी एफ सी बैंक की होल्डिंग है। जैसे ही मार्केट रिकवर होगा एच डी एफ सी बैंक उड़ने वाला है। तो अगर आप कर सकते हो तो एच डी एफ सी बैंक में थोड़ा निवेश करके रख दो। और दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत टफ होता है मार्केट के बॉटम को फाइंड आउट करना। तो आप मार्केट के बॉटम को छोड़ो, अगर आप एसआईपी अभी शुरू करते हो तो मुझे लगता है कि एसआईपी के मोड में अभी मार्केट में घुसना, अब चाहो तो थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखते हो कि भाई बस मार्केट का ट्रेंड देखो। मार्केट का ट्रेंड जैसे ही थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ उस समय आप जो है एसआईपी में घुस जाओ और उसके बाद में एसआईपी चलने दो। इतना तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल में आपका रिटर्न जो है वो डेफिनेटली जो है वो 100% हो सकता है। तो आप इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचें। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।